ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर मैं श्याम सुंदर आपका एक बार से फिर स्वागत करता हूं। देखिएगा, अपना जो टॉपिक है दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट चल रहा था। इसके दो पार्ट बन गए थे, तीसरा पार्ट है क्वेश्चंस लिखा हुआ है आपके सामने। तो आज अपने क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। वैसे देखिए, मैंने पहले पार्ट में आपको सारा इसका बेसिक क्लियर करवाया। दूसरे पार्ट में कुछ एक जो बच गया वो बेसिक और अपनी तरफ से कुछ एक नोट डाउन किए थे क्वेश्चन। यहाँ पे दो वीडियो हो गए थे अपने। तीसरा जो पार्ट है अपना, दो पार्ट हो गए थे। तीसरे पार्ट में आपके सामने फिर मैं स्क्रीन पर अभी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, आप उन क्वेश्चनों को देखना, मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ना फंडा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपके जो भी डाउट है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अभी आपके पास स्क्रीन पर प्रश्न आएगा, तो एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने। अभी एक नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल जो किए थे उसके जैसे ही है। पहला क्वेश्चन आगे आपकी स्क्रीन पर देखिएगा क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले में लिखा, किसी पंक्ति में अमर का स्थान दाएं से 27वां है। किसी पंक्ति में अमर का स्थान है वो दाएं से 27वां है। अब ये एक पंक्ति है दोस्तों, ये लाइन है, ये मान लिया। मैंने आपको अच्छे से समझाया है बायां और दायां, ठीक है। ये बायां होता है, ये दायां होता है, ठीक है। ये कह रहा है पंक्ति में दाएं से स्थान, दाएं से, इधर से, क्योंकि याद करने का तरीका आपको फिर बता रहा हूं, बी और डी। दाएं से 27वां, तो ये मान लेते हैं यहां होगा लगभग, इधर से 27वां, 27वां हो गया, ठीक है। इसने कहा कि दाएं से अमर का स्थान है वो कौन है, ये अमर है। अमर का दाएं से स्थान कौन सा है, 27वां है दोस्तों, यही बोला है। फिर इसने आगे क्या बोला है देखिएगा, इसने आगे बोला है कि तथा पंक्ति में कुल 29 छात्र हैं। टोटल कितने हैं, टोटल 29 छात्र हैं। टोटल 29 छात्र हैं अपने पास। अब देखिएगा, मैंने कहा था कि दो ही प्रकार के प्रश्न आते हैं, या तो बायां दायां पूछता है या कुल पूछता है। इसने कुल आपको बता दिया, टोटल बता दिया आपको कि 29 छात्र हैं। जब टोटल 29 है, मतलब इस चीज को जनरली समझते हैं, यहां से लेकर यहां तक 29 है, इतने 27 हो गए थे। ये 27वां है, 27वां लिखा है, 27वां। जब ये 27वां है तो इधर कितने बच्चे बच गए, 2 बच गए। इधर 2 बच गए, तो इधर से इसका नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकता हूं, 29 माइनस 27 प्लस 1। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, याद रखना। दो ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या तो टोटल पूछेगा, कुल बता दो। कुल का मतलब जो संख्या दी गई है उनको जोड़ दो, फिर 1 घटा दो। और अगर टोटल दिया हुआ है तो पहले माइनस बाद में प्लस। अगर पहले प्लस होता, यहां पर प्लस होता, तो इधर माइनस होता। ये एक हमेशा साथ में रहेगा, याद रखना। ऑलमोस्ट केस में, 99% केस में ये एक साथ ही रहता है इसके। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये इसमें जुड़ेगा भाई, 30 माइनस 27 क्या आएगा, थर्ड, तीसरा स्थान आएगा इसका। अमर का बाएं से कौन सा स्थान आएगा दोस्तों, तीसरा स्थान आएगा अमर का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, किसी पंक्ति में क्या दिया, किसी पंक्ति में दीपा बाएं से 31वें स्थान पर है। अब फिर अपने पास ये पंक्ति बन गई और बायां साइड होता है ये, दायां साइड होता है दोस्तों ये। 31 नंबर पर बोला है, यहां से ये लीजिए 31 पर दीपा, यहां तक बोला है। किसी पंक्ति में दीपा बाएं से 31वें स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद तथा सोनू दीपा के बाएं 7वें स्थान पर है। सोनू है वो दीपा के बाएं है, सोनू है कोई, वो दीपा के बाएं कौन सा है, 7वें नंबर पर है भाई। सोनू दीपा के बाएं 7वें। अब बायां बताइए किधर है, इधर ही तो है, बायां साइड इधर ही है। जब इधर ही है तो अब देखिएगा, ये 31 जो है वो इधर से आया है, 1 2 3 4 ऐसे करके आया है। तो 31 से वापस आऊंगा तो 30 आएगा, 1 वापस आऊंगा तो 2 आऊंगा तो 29, इस हिसाब से आएगा। तो 31 में से 7 माइनस कर दो, क्योंकि 7 नंबर इधर है, बाएं है, लेफ्ट, तो कौन सा हो जाएगा, ये मान लीजिए यहां आ गया, 7 नंबर आ गया इधर, ये मान लेते हैं। तो ये कौन है, सोनू है।
सोनू का इधर से नंबर कौन सा दे दिया इसने, 24वां हो गया। फिर आगे क्या दिया इसने, पढ़िएगा, इसने दिया है कि तथा सोनू का दाएं से कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है। दाएं से, यहां से सोनू का स्थान है वो कौन सा है, 18वां है। अब देखिएगा आपको दोनों साइड पता लग गए, सोनू के दोनों साइड पता लग गए। एक तो सोनू बाएं से, इधर से तो कितने नंबर पर है, 24 पर, इधर से कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर। जब एक कैंडिडेट के दोस्तों दोनों साइड पता लग जाते हैं तो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन एक ही बनता है, कुल कितने छात्र हैं, और कुल के लिए क्या करते होते हैं, दोनों को जोड़ कर एक माइनस करते होते हैं अपने। तो कर दो ना, फिर क्या दिक्कत है इसके अंदर, है ना। 24 + 18 - 1, देख लो पहले प्लस आया है तो बाद में माइनस आ गया, पहले माइनस तो बाद में प्लस, एक साथ रहेगा। टोटल निकालना है तो टोटल तो जोड़ने से होता है, तो पहले जोड़ आएगा टोटल में। तो ये कितने हो गए भाई, 42 और -1 कर दिया तो 41। टोटल कैंडिडेट कितने आ जाएंगे, 41 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर सेकंड आंसर हो जाएगा ये वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन इसने दिया है अपने को, किसी पंक्ति में विजय दाएं से 16वें स्थान पर है। फिर यही बात है, तो देखिएगा अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा अपने पास। ये होता है दायां साइड, ये होता है बायां साइड। ये मान लेते हैं 16 नंबर पर विजय है, यहां लिख लिया विजय, ठीक है। विजय दाएं से 16 नंबर पर है। अब आगे देखिए क्या लिखा है इसने, तथा करीम बाएं से 14वें नंबर पर है। करीम क्या, बाएं से 14वें नंबर पर है। यहां मान लेते हैं भी 14 नंबर पर करीम है बाएं से। फिर इसने क्या बोला, ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, यही है। तो यदि ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं तो करीम बाएं से कौन से नंबर पर हो जाता है, 33वें 33rd नंबर पे हो जाता है। अब देखिएगा मैंने कल आपको ये क्वेश्चन करवाया था दोस्तों, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो कैंडिडेट है आपस में अपना अपना स्थान बदल लिया, चेंज कर लिया, जब कभी भी आपस में अपना स्थान ऐसे चेंज कर लेते हैं तो आपको नंबर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्तों, नाम हटाना है। तो विजय की जगह यहां हटा दीजिए, क्या आ जाएगा, करीम, और यहां करीम की जगह क्या आ जाएगा, विजय, ठीक है। जब भी आदान प्रदान करें, अपने अपनी सीटों का एक्सचेंज करें, अदला बदली करें, बदल लें, तो आप सिर्फ नाम बदलना, नंबर मत बदलना। अब देखिए करीम का इधर से नंबर कौन सा हो गया, 16। अब ये आपको एक हिंट और देगा, 100% देगा आपको। अब इसने कहा कि करीम का, देखो बोला करीम का 33वां स्थान हो गया। अब यहां से करीम का नंबर इधर से बाएं से, बायां यही होता है, बाएं से 33वां नंबर हो गया। तो अब आपको करीम के दोनों साइड पता लग गए दोस्तों, दोनों साइड पता लग गए। और इसने आपसे क्या पूछा है, कुल, ये देखो कुल छात्र पूछे हैं आपसे कि कुल कितने छात्र हैं। तो अब दोनों को जोड़कर एक माइनस, क्योंकि कुल का मतलब जोड़ना ही होता है। तो 16 और 33, 33 + 16 - 1, इनको जोड़ा तो 49 - 1 48। तो टोटल कितने कैंडिडेट हो गए, 48 हो गए जी। ये रहा ऑप्शन आपका, ये थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? अगर समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन पर, वो क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में नवीन का स्थान बाएं से कौन सा है, 15वां है। लड़कों की पंक्ति में नवीन का बाएं से 15वां स्थान है। तो मैं यहां बना रहा हूं वो पंक्ति है, जो ये होता है बायां साइड, ये होता है दायां साइड। ये चीजें मैं आपको पहले दोनों पार्ट में करवा चुका हूं, इस टाइप के क्वेश्चन भी करवा चुका हूं। अब आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा ये क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, और कुछ नहीं है इसमें। नवीन का क्या बोला इसने, बाएं से 15वां नंबर है, तो यहां मान लेते हैं 15 नंबर नवीन का है, फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से। अब आगे पढ़िए क्या बोला इसने, आगे इसने बोला जब उसे बाएं 3 स्थान हटा लेते हैं तो दाएं से उसका स्थान 18वां हो जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसने कहा जब उसे बाएं 3 स्थान हटा लेते हैं, बाएं
याद रखना, जब भी कोई नामायना हटा लेते हैं या खिसक जाता है ना, ऐसा ये बाएं खिसक जाता है, दाएं खिसक जाता है, तो बाएं या दाएं ये शब्द जरूर आएगा, बायां या दायां से। तो इसने देखो ये बाएं से 15 नंबर पर है और ये कह रहा बाएं हटा लेते तो वापस जाएगा, ये इधर ही आएगा, तो 15 से इधर आएगा तो 14, 13, 12, 3 नंबर हटाने हैं, तो नया नंबर क्या आ गया इसका, यहां आ गया 12वां नंबर किसका, नवीन का। ये न्यू है, ये न्यू ऑर्डर, न्यू नंबर उसका, नया नंबर ये है उसका। देखो दोस्तों, जब इसका 15 नंबर था, अब वापस ले आए उसको, वापस ले आए तो 14, फिर 13, फिर 12, तो 3 घटाने थे तो 15 में से 3 गए 12, तो अब नया नंबर कौन सा हो गया, 12। और अब इसने कहा है कि दाएं से, अब हटाने के बाद दाएं से, फ्रॉम राइट, दाएं से नवीन का नंबर क्या हो जाता है, 18वां हो जाता है। यहां से अब 18वां हो गया इधर से, अब फिर आपको दोनों नंबर मिल गए। फिर वही क्वेश्चन देख लो, किसे क्या पूछा है इसने, कुल पूछा है, पंक्ति में कुल कितने छात्र है, ये देखो कुल पूछा है आपसे कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दायां और बायां दोनों पता लग जाता है ना, तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ केस में ये टोटल ही पूछता है, और टोटल पूछेगा तो अपने आप कर देंगे। इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखिए अब 12 + 18 - 1, तो 30 में से 1 गया 29। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, सेकंड ऑप्शन नंबर आ गया आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से क्लियर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया आपका। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने। 5 नंबर क्वेश्चन में इसने दिया है अपने को, देखिएगा कि एक पंक्ति में 31 छात्राएं हैं, जब राधा 8 स्थान दाईं खिसक जाती है तो उसका बाईं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लीजिए भाई, ये होता है सर बायां, ये होता है दायां। ठीक है, अब इसने क्या बोला है अपने को कि राधा जब, टोटल कितने 31 छात्र हैं, और राधा जब 8 स्थान खिसक जाती है, कहां पर है, दाएं। अरे जब कभी भी, आपको मैंने कल ही बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुके हैं सारे, मैंने आपको बताया था जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसको दाएं खिसकाते हैं, बाएं खिसकने के बाद ऐसा होता है, तो पहले वो कहीं तो बैठा था, वो कैंडिडेट पहले लाइन पर कहीं ना कहीं तो बैठा था, तो ही उसको आगे पीछे करोगे, ऐसे तो नहीं खिसका दोगे उसको। ये कह रहा है कि राधा को दाएं 8 स्थान खिसका दे तो, ठीक है, पहले तो ये बताओ टोटल कितने हैं, वो लिख लो। टोटल है 31 दे रखा है, टोटल 31, दाएं खिसकाना है इधर, तो पहले मान लेते हैं राधा यहां बैठी थी, मानना ही तो है, राधा पहले लिख लो, ये लो जी, पहले राधा पहले यहां थी और इधर जा रही है, मान लो इधर से 10 नंबर है तो इधर 18 हो जाएगा। अब कितना ही हो जाए, चाहे आगे इधर भेज रहे हैं अपने इसको, नंबर बढ़ रहा है, तो राधा अब कहां आ गई, यहां आ गई। ये हो गया राधा की न्यू पोजीशन होगी, अपने पास नई पोजीशन ये है राधा की। अब इसने क्या कहा, राधा को खिसकाते हैं तो बाएं से कितना नंबर हो जाता है, 20वां नंबर हो जाता है। अब ये 20वां नंबर हो गया, टोटल 31 है। अब मुझे ये बताओ कि ये इधर गई है तो 20 नंबर हो गया, अगर इधर नहीं जाती, इधर ही रह जाती, इधर कितने नंबर खिसकी थी, 8, तो पहले इधर कितना नंबर था इसका बताइएगा, 12 था, क्योंकि 12 था तो ही तो इधर चली गई 8 है तो 20 हो गया। भी अपने माइंड में होनी चाहिए ये चीजें क्लियर। देखो इसने कहा 8 नंबर इधर चली जाती है तो 20 होता है, तो 8 इधर जाती है तो 20, नहीं जाती है तो 12, यही तो बात कर रहे हैं। मतलब पहले इसका नंबर 12 था, फिर 8 और जोड़ दिया तो 20 हो गया, 12 और 8 20। अब देखिएगा इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, इसने पूछा है तो पहले पंक्ति में उसका दाएं से कौन सा स्थान था, पहले का स्थान ये, और यहां से ये स्थान पूछा है, ये दाएं से पूछा है। अब बताओ दाएं से पूछा है तो दो चीजें होनी चाहिए आपके पास, एक तो कुल होना चाहिए और एक बाएं से उसका नंबर होना चाहिए, दोनों चीजें हैं। कुल कितने बच्चे हैं, 31, और यहां से नंबर कौन सा है, 12, तो 31 - 12, समझ में आ रहा है, क्यों कुल नहीं निकाल रहे तो माइनस कर रहे हैं, माइनस, अगर माइनस आ गया तो बाद में प्लस है, आना ही आना है। 31 में ये जुड़ जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 में से 12 गया, 20वां, कौन सा उत्तर आ जाएगा, 20वां आंसर आ जाएगा इसका। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन चला गया यहाँ से क्या, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 60 छात्रों की एक पंक्ति में, देखिएगा क्या लिखा है, 60 छात्रों की एक पंक्ति में, ये रहा 60 छात्रों की एक पंक्ति में अजय का बाएं से 16वां स्थान है, मुकेश का 19वां स्थान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है, एसएससी के अंदर आया हुआ है 10+2 में, बायां दायां, ठीक है। इसने बोला कि 60 बच्चों की क्लास में, ठीक है, 60 बच्चों की क्लास में अजय का बाएं से 16वां और मुकेश का दाएं से 19वां, ये मान लेते हैं 16 नंबर पर अजय आ गया और 19 नंबर पर इधर से कौन आ गया, मुकेश आ गया। यही बोला इसने बोला अजय का बाएं से 16 और मुकेश का दाएं से 19वां स्थान है, यदि रवि इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। अब टोटल कितने बच्चे हैं, 60। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझना दोस्तों, टोटल बच्चे 60 हैं, अपने पास अजय का इधर से 16 नंबर है, मुकेश का इधर से 19 नंबर है। तो अब मेरी बात सुनिए, यहां तक कितने बच्चे हैं, ये कितने बच्चे, 16, 1 2 3 4 करके आऊं तो 16 बच्चे। इतनी दूर में कितने बैठ गए, 16 बैठ गए। इतनी दूर में कितने बैठ गए, 19 बैठ गए। भाई 16 इधर बैठ गए और 19 इधर बैठ गए, तो 16 और 19 कितने होते हैं भाई, 16 + 19 35 बच्चे। 35 बच्चे, देखो इतने और इतनी दूरी में 35 बच्चे बैठ गए। समझ में आ रहा है आपको, दोनों साइड 35 बच्चे बैठ गए। अब ये कह रहा है टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं भाई 60। तो अगर टोटल 60 है तो बीच में कितने बच्चे बैठे ये बताओ, तो 60 - 35 = 25। 25 बच्चे बीच में बैठे हैं भाई, और 25 के ठीक बीच में कौन बैठा है, रवि बैठा है। अब मुझे ये बताओ, इसने पूछा है कि रवि का बाएं से स्थान बताओ, ये पूछा है आपसे, ये रहा। इसने पूछा है कि रवि का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो अब एक चीज समझिएगा, अजय का नंबर कौन सा, 16। 16 के इधर बैठा है और इन दोनों के बीच में बैठा है, तो 25 बच्चों के बीच में बैठा है। 25 बच्चों के बीच में बैठा है तो रवि का नंबर कौन सा होगा, 13वां। देखो ये चीज तो आपको क्लियर ही होगी भाई, 1 2 3 4 5, ये बीच में मान लीजिएगा राम बैठा है, तो राम का नंबर बताओ, 1 2 कौन सा हो गया, तीसरा। 1 2 इधर से भी कौन सा हो गया, तीसरा। तो 5 के बीच में बैठेगा तो तीसरा ही होएगा, तो 25 के बीच में बैठेगा तो कौन सा, 13वां ही होएगा। या इस चीज को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे 5 वाला है तो कैसे निकालोगे, 5 + 1 और बटा में 2, थर्ड, 6/2, ऐसे ये कर दो। 25 + 1 बटा में 2, 26 का आधा क्या होता है, 13वां। तो ये 13वां नंबर है, मुकेश के इधर 13वें नंबर पर है, ये 13 नंबर पर, ठीक है। मुकेश के सॉरी अजय के इधर कौन से नंबर पर है, ये 13वें नंबर पर। अजय का नंबर कौन सा था, 16। 16 के और इधर 13 चलो, तो 16 में 13 जोड़ दो, तो यहां से नंबर कौन सा हो गया, यहां से नंबर कौन सा हो गया, ये 29 नंबर हो जाएगा, 29th हो जाएगा जी। दोबारा देख लीजिए, मुझे पता है ये क्वेश्चन कईयों को नहीं समझ में आया कि पता नहीं क्या हो गया जी। कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ होना ही नहीं है। देखिएगा दोबारा देखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, पूरा ही हटा देता हूं, ये लीजिएगा, चलो हटा ही देते हैं। दोबारा देखिएगा, अपना क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, ये बाएं हैं, ये दाएं हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि इधर से 16वें नंबर पर अजय बैठा है, इधर से 19वें नंबर पर मुकेश बैठा है, टोटल 60 कैंडिडेट है, यही क्वेश्चन था। अब दोनों के बीच में रवि बैठा है, तो मेरी बात सुनिए दोस्तों, 16 तो बच्चे ये रहे, 19 बच्चे ये रहे, 35 बच्चे तो दोनों साइड बैठ गए, तो बीच में कितने बच्चे आएंगे, 25 बच्चे आएंगे, और 25 बच्चों के ठीक बीच में रवि बैठा है। तो जब कभी भी विषम संख्या के बीच में बैठे, जैसे 5 के बीच में बैठेगा कोई बच्चा तो तीसरा नंबर ही होगा, जैसे 3 बच्चों के बीच में बैठेगा
3 बच्चे हैं, 1 2 3। ये बीच वाले का नंबर क्या है बताओ? दूसरा है। 1 और 2 इधर से भी दूसरा, 1 और 2 इधर से भी दूसरा। तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 में 1 जोड़कर आधा कर दो, 2 आ गया। तो इसी हिसाब से मैंने क्या किया, 25 में से 1, 25 में 1 जोड़ दिया, 26 का आधा 30, 13। तो ये यहाँ जो रवि बैठा है ना, ये रवि बैठा है, तो ये अजय के इधर 13 नंबर इधर बैठा है, 13 नंबर पीछे मान लीजिए, आगे मान लीजिए इधर बैठा है ये। तो ये 16 और 13 29। तो इसका आंसर क्या आएगा? 29 नंबर पर है इधर से। ये इधर से 29 भी है और इधर से क्या है, 19 में 13 जोड़ दीजिएगा, 32 नंबर पर है। अब रवि इधर से 29 है और इधर से 32 है। इसने बाएं से पूछा है तो आंसर क्या आएगा? 29 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर है दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियां जहां लड़कों से क्या है, दुगुनी है। याद आ गया होगा, ऑफलाइन क्लास का क्वेश्चन है, अपने नोट्स का क्वेश्चन है, यही करवा रहा हूं मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। इसने कहा कि 60 छात्रों की एक पंक्ति में 60 छात्रों की कक्षा में लड़कियां लड़कों से दुगुनी है। अब टोटल बच्चे कितने हैं भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचना है। 60 गर्ल्स है वो बॉयज से डबल है, मतलब लड़का अगर 1 है तो लड़कियां क्लास में 2 हैं, लड़के 2 हैं तो लड़कियां 4 है, लड़के 10 है तो लड़कियां 20 है। तो टोटल 60 करने तो लड़के कितने हो जाएंगे? 20 और लड़कियां हो जाएंगी 40। डबल करना है और 20 और 40 60 भी हो गया। समझ में आ रहा है? इसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 60 है, 60 है। लड़कियां हैं वो लड़कों से दुगुनी हैं, मतलब 1 लड़का है तो 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं तो 4 और 10 लड़कियां हैं तो 20, तो 20 है तो 40। बात खत्म। अब इसने कहा आगे कि कमल का पद ऊपर से कौन सा है? 17वां पद है। इस लाइन में कमल का ऊपर से 17वां पद है। मान लीजिएगा मैं एक ऐसे लाइन बना रहा हूं, ये लीजिए, यहां से लेकर यहां तक बच्चे बैठे हैं, 60 बच्चे हैं टोटल, लड़के और लड़कियां दोनों हैं, 40 लड़कियां और 20 लड़के बैठे हैं। कमल का पद 17वां मान लेते हैं, यहां पर ऊपर से 17वां पद किसका है? कमल का है। मान लिया कमल का पद है। अब जनरल सी बात पूछता हूं आपसे कि कमल का नंबर 17वां है तो कमल के ऊपर कितने बच्चे हैं? लड़के और लड़कियां दोनों ही हैं क्लास में। तो बच्चे बोलेंगे, बच्चे शब्द यूज कर लेते हैं। कितने कैंडिडेट्स हैं वो इसके ऊपर है अभी? 16। 17वां नंबर कमल का है तो 16 बच्चे इसके आगे बैठे हैं क्लास में, तो ही तो नंबर 17वां आया इसका। समझ में आ रहा है ना? 16 बच्चे इसके आगे हैं भाई, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। ठीक है, 16 बच्चे आगे हैं। अब इसने अपने को एक हिंट दी थी, देखिए क्या दिया है। यदि कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, कमल से आगे कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। इसके आगे ऊपर 9 लड़कियां हैं, 16 में से 9 तो लड़कियां ही हैं, तो लड़के कितने बच गए? 7 लड़के। दोबारा देख लीजिए, कमल का पद या नंबर या क्रमांक जो भी है, रोल नंबर जो भी है, 17वां है। 17वां है तो दोस्तों 17वें का मतलब हो गया कि इसके आगे बच्चे हैं 16 बच्चे इसके आगे हैं। 16 में से लड़कियां कितनी है? 9, तो लड़के कितने हैं? 7 लड़के इसके आगे हैं। अब एक हो गया कमल खुद, 7 किसके आगे लड़के बैठे हैं? 7 लड़के। एक हो गया खुद, कितने हो गए? 8। टोटल लड़के कितने थे? 20। तो इसके बाद में या इसके नीचे कितने लड़के हैं? इसके बाद में कितने लड़के बच गए? 12 बच गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना ये क्वेश्चन? भी टोटल 60 थे, लड़कियां वो लड़कों से दुगुनी है, तो फिर 20 और 40 का रेशियो हो गया अपने पास। उसके बाद में इसने कहा दोस्तों 17 में से 9 लड़कियां हैं, 16 में से, क्योंकि 17 नंबर कमल का है, 16 बच्चे इसके आगे बैठे हैं, 16 में 9 लड़कियां हैं तो 7 लड़के हैं, एक कमल हो गया 8 और 12 लड़के इसके बाद में बैठे हैं। ये आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर में इसने कहा किसी पंक्ति में सुरेश बाएं से 18वें स्थान पर है। किसी पंक्ति में सुरेश है वो बाएं से 18वें नंबर, सॉरी, ये होता है बायां, ये होता है दायां।
ठीक है, पढ़िए। किसी पंक्ति में सुरेश का बाएं से 18वें स्थान पर तथा नम्रता सुरेश के 6 स्थान आगे है। सुरेश का नंबर यहां से मान लेता हूं मैं 18वां है इधर से। अब देखिए, मैंने ये क्वेश्चन आपको कल भी करवाया था, यही क्वेश्चन है जो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया दोस्तों। मैंने आपको कहा है कि इसने बोला है कि नम्रता सुरेश के कितने आगे है, 7 आगे है। 7 क्रमांक आगे बैठी है इसके, वो सॉरी 6 स्थान आगे बैठी है इसके, 6 स्थान आगे बैठी है इसके, ये रहा 6 स्थान आगे बैठी है। तो अब आगे बैठी है इसका मतलब उधर नहीं है। कल ही मैंने आपको बताया था आगे का मतलब इधर होता है, बायां होता है आगे का मतलब। अब 18 के इधर 6 वापस आऊंगा तो नम्रता का नंबर यहां आएगा 12 नंबर, आ गया नम्रता का नंबर। आगे देखिए इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, नम्रता का दाएं से 27वां स्थान है, तो कुल छात्र बताओ। अब नम्रता का आपको बाएं से स्थान पता लग गया और दाएं से भाई साहब ने खुद ने बता दिया 27वां बता दिया। अब इसने पूछा आपसे कि कुल, क्योंकि एक कैंडिडेट का जैसे नम्रता है तो बाएं से भी पता लग गया और दाएं से भी पता लग गया। किसी भी कैंडिडेट का दोनों साइड से स्थान पता लग जाए तो अपने कुल ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता। तो कुल क्या हो जाएगा, 27 + 12 - 1, याद रखना। तो कितने हो गए, 39 - 1 38। सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर। इसने दिया है कि वरुण लंबा है संजय से। ये टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चन आ गए, एक प्रकार से सीक्वेंस के क्वेश्चन आ गए। टाइम नहीं लगा सकते इसके साथ, क्योंकि टाइम तो समय, कौन पहले कौन बाद में, वो कोई ज्यादा फर्क नहीं। अब इसको सेट करना सीखेंगे। 2-3 एक क्वेश्चन इसके करते हैं, देखिएगा। इसने कहा है अपने पास, क्या बोला इसने कि वरुण लंबा है किससे, संजय से। तो आप इसको ऐसे लिखिए, वरुण लंबा है तो वरुण यहां है तो संजय यहां आएगा। देखिएगा, कई इसको ग्रेटर देन, लेस देन, इस जो साइन होते हैं ना, इन साइनों से ऐसे भी करवाते हैं। तो ये साइन अपने नहीं करेंगे, अपने जो बड़ा है, जो लंबा है, जो मतलब क्या, उस जो जिसके पास जो क्वालिटी ज्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे, बाकियों को नीचे लिखेंगे। तो इसने कहा कि वरुण लंबा है किससे, संजय से। फिर विपुल लंबा है वरुण से। विपुल और ही लंबा है तो विपुल को यहां लिख देते हैं, ये लीजिए भी, विपुल लंबा है वरुण से। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है। देखिएगा, अब एक कृष्णा नाम का लड़का और है, वो उतना लंबा नहीं है जितना कौन है, विपुल है। मतलब इसके ऊपर नहीं आएगा कृष्णा, नीचे आएगा। तो नीचे तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, इसमें कोई कंफर्म नहीं है। दोबारा देखिएगा, इसने बोला है कि कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना कौन है, विपुल है। तो विपुल जितना लंबा नहीं है तो विपुल से छोटा है, तो छोटा है तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है। आगे देखते हैं, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल लंबा है, विपुल है किंतु वरुण से लंबा है। किंतु वरुण से लंबा है तो यहां तो नहीं आएगा, तो कृष्णा बीच में आएगा भाई, यहां आएगा कृष्णा, ठीक है। तो यहां कृष्ण आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, इसने पूछा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है इसमें, विपुल है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन। इसने दिया है अपने को कि सुमन रंजना से तेज दौड़ती है। अच्छी बात है, यहां लिख देते हैं सुमन है वो तेज दौड़ती है किससे भाई, रंजना से। तो रंजना जी थोड़ा सा धीमे दौड़ते हैं, 2 नंबर पर आगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीति सीमा से धीमे दौड़ती है। अब प्रीति और सीमा का तो पता ही नहीं है, क्योंकि सुमन और रंजना है अपने पास, तो इस लाइन को छोड़कर आगे आते हैं। आगे देखिए, प्रीति सीमा से धीमे दौड़ती है, सीमा रंजना से धीमे दौड़ती है। सीमा क्या है, रंजना से भी धीमे दौड़ती है, तो सीमा और धीमे दौड़ती है, तो सीमा को और नीचे लिखो। अब वो लाइन ले लो, प्रीति सीमा से धीमे दौड़ती है, प्रीति इससे भी धीमे दौड़ती है भाई, तो सबसे धीमे दौड़ेगी, फिर तो वो 4 ही तो थी, है ना। तो अब इसने पूछा है कि सबसे धीमे कौन दौड़ती है, तो सबसे धीमे कौन है, प्रीति जी है भाई। 1 नंबर पर ये है, 2 नंबर रंजना जी हैं, 3 नंबर सीमा है, 4 नंबर प्रीति जी रह गए अपने पास। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट देखिएगा, इसने दिया ओ पी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है। मैं लाइन लिख रहा हूं, ओ पी से छोटा है लेकिन क्यू से लंबा है, यही है, बड़ा है, एक ही बात है, लंबा है, बड़ा लिख देते, चलो से बड़ा है। अब मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर शब्द आ जाए जो, तो वो किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए। और जो के अलावा मित्रों जो भी शब्द आते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, और, पर, यदि, तथा, है ना, ये सारे के सारे शब्द फर्स्ट के लिए। तो लेकिन भी फर्स्ट के लिए आया, ओ के बारे में बता रहा है। ये कह रहा है ओ है ना, वो पी से तो छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है। तो इसको लिखो, देखो ओ किससे छोटा है, पी से, और बड़ा किससे है, क्यू से। तो क्यू छोटा है, मतलब दोबारा देखो, ओ के लिए बोल रहा है, ओ पी से छोटा है, देखो पी से छोटा है, पी बड़ा है, और लेकिन क्यू से बड़ा है, ओ क्यू से बड़ा है, इसी हिसाब से लगाएंगे। आगे देखिए, आर एस से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है। फिर एक लाइन आ गई, आर एस से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, यही है, टी से बड़ा है। अब आपको मेरी बात सुनिएगा, अपने पास तो पी ओ क्यू है, आर एस और टी है ही नहीं, साइड में लिखेंगे, और तो क्या है भाई, साइड में लिखो, आर क्या है, एस से छोटा है, आर एस से छोटा है लेकिन आर बड़ा किससे है, टी से, तो टी से बड़ा है। तो ये दो लाइनें बन गई अपने पास। अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे कंजक्शन के रूप में, कोई ना कोई काम आएगा अपने पास। देखिए क्या, क्यू एस से बड़ा है, क्यू बड़ा है किससे, एस से, क्यू बड़ा है, ये बड़ा है किससे, एस से, तो एस छोटा है। अगर एस यहाँ आएगा तो एस के नीचे आर है और आर के नीचे टी है, तो ये इस हिसाब से बनेंगे दोस्तों, ये बनेंगे जी। तो सबसे लंबा कौन है, पी, सबसे छोटा कौन है, टी। कुछ भी पूछ ले चाहे जो मर्जी। इसने क्या पूछा है, तो सब इनमें सबसे बड़ा कौन है, बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, पी है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा जी, 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया जी इसमें। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों। अपना जो है रैंकिंग टेस्ट और टाइम सीक्वेंस टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, इसके प्रैक्टिस के लिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, और भी आपको टफ क्वेश्चन चाहिए, तो हमारा जो ऐप है इंडियन लर्निंग ऐप, आप उससे वो सारा कंटेंट प्राप्त कर सकते हो सर। तब तक अगर आपको हमारा ये जो भी वीडियो है, जितने भी क्वेश्चन है, जो भी कंटेंट आपको करवाया, अगर ये आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सर।